नमस्कार, वीकेवी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। चीन ने मंगल ग्रह पर झुरोंग रोवर से नई तस्वीरें भेजी है, जिसमें उसके लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बगल में रोवर की एक खूबसूरत सेल्फी भी शामिल है। टूरिंग ग्रुप फोटो की तस्वीर में रोवर को लैंडिंग प्लेटफॉर्म के दक्षिण में लगभग 10 मीटर की दूरी पर यात्रा करते हुए दिखाया गया है। 6 पहियों वाला सौर ऊर्जा से चलने वाला झुरोंग रोवर नीले रंग की तितली जैसे दिखता है। इसका वजन 240 किलोग्राम है। झुरोंग ने मंगल ग्रह से पहले फुटेज भी भेजा था, जिसमें 2 तस्वीर और 2 वीडियो थे। व्यवसायी को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में राजस्थान की पूर्व मिसेज प्रियंका चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रियंका चौधरी 2019 में मिसेज राजस्थान रह चुकी हैं। उनका पति राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर टॉक में तैनात है। उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। गत 3 जून को एक व्यवसायी ने श्यामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच में सामने आया कि प्रियंका व्यवसायी से प्लॉट व 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में शनिवार सुबह आग लग गई। कपड़े के एक शोरूम से ऊंची ऊंची लपटें उठती देखी गई। दमकल विभाग की 30 से ज़्यादा गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई है। 1 महीने के लॉकडाउन के बाद बाजार फिर से खुलने के बाद की यह पहली घटना है। लॉकडाउन से पहले 11 अप्रैल को शास्त्री पार्क की एक फर्नीचर मार्केट में आग लगी थी। तब दमकल की 27 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे दुनिया भर में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मेघा ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए चीन के डिटेक्शन कैंपों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया था कि चीन ने कैसे लाखों की संख्या में उइगुर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ सामान्य दोस्ताना संबंध चाहते हैं। यह जिम्मेदारी इस्लामाबाद की भी है। वह अनुकूल माहौल पैदा करे। वह अपने क्षेत्र का किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर और मधुसूदन ने कहा कि यह साफ है कि यह प्रतिनिधिमंडल अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। दुनिया उसकी सच जान चुकी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर के आरामपोरा में नाका पर आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। इस आतंकवादी हमले में 2 पुलिसकर्मी और 2 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। इससे पहले शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर के शोपियां में कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के दल पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन वैष्णो देवी मंदिर के पास भारत का सर्वश्रेष्ठ पौराणिक थीम पार्क बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसका मकसद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्थानीय रोजगार पैदा करना है। अधिकारियों ने परियोजना के लिए 3 संभावित स्थानों की पहचान की है। उनमें से 2 मंदिर के पास है, जबकि तीसरा कटरा बस स्टॉप से 10 किलोमीटर दूर है। बता दें कि हर साल देश विदेश से करीब 1 करोड़ श्रद्धालु त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में आते हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मुंबई में जनजीवन ठप हो गया है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान शहर के पूर्वी उपनगरों में 89.30 मिलीमीटर से लेकर 92.38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मुंबई शहर में 79.66 मिलीमीटर बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध और ऑपरेशन इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन तथा प्रकाशन पर नीति को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की ओर से जारी इस नीति में परिकल्पना की गई कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली सभी संस्थाएं इतिहास विभाग के ब्यौरे उपलब्ध कराएंगी। इन रिकॉर्ड्स में वार डायरी, कार्यवाही के पत्र और परिचालन रिकॉर्ड किताबें शामिल होंगी। मंत्रालय की सभी संस्थाएं इन रिकॉर्ड्स को इतिहास विभाग को ट्रांसफर कर देगी,
ताकि वो उचित तरीके से रख रखाव, अभिलेखीय और इतिहास लिखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सके। राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ने राकांपा प्रमुख शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात की थी। हालांकि इस बैठक में प्रशांत किशोर को राकांपा का रणनीतिकार नियुक्त करने को लेकर कोई चर्चा तो नहीं हुई, पर 3 घंटे दोनों नेता मंथन करते रहे। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर राकांपा अथवा समूची महाविकास आघाड़ी के लिए कार्य कर सकते हैं। हालांकि राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने इन अटकलों को खारिज किया है। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।